हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, मौलाना मजरूल हक अरबिक एंड फारसी यूनिवर्सिटी जो आपका पटना में है, उसका बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम सेशन 21-23 का चल रहा है। समझ गए। आज कोर्स 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का एग्ज़ाम है और उसका भी गेस कर दिए हैं। आज जो होगा, कल आपका मेथड लास्ट एग्ज़ाम है। कल आपका मेथड का यानी पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 7A। समझ गए। अब देखिए, उसका वीवीआई क्वेश्चन बताते हैं कहाँ है आपका, क्या क्वेश्चन आता है। देखिए 14 मेथड के समथिंग में पढ़ना है। सभी मेथड का एक ही पैटर्न होता है क्वेश्चन पूछने का। समझे। अब बताएंगे कैसा क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, यूट्यूब में जाइएगा और सर्च कीजिएगा आप बीएड क्लास बाई आनंद राज। समझ गए। या बीएड आनंद राज भी लिखिएगा तो आ जाएगा आपको। बीएड आनंद सर्च कीजिएगा, आनंद या जो भी चीज़, देव आनंद हो गया, बीएड आनंद कीजिएगा तो आनंद राज तो आपका आ जाएगा। या बीएड क्लास वाइज जो भी कीजिए। समझ गए। जैसे बता रहे हैं वैसे ही आप कीजिएगा। समझ गए। बीएड आनंद राज कीजिएगा तो मेरा चैनल आ जाएगा। समझ गए। और मेरा जो चैनल है यहाँ पर देख लीजिए, ये आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर दीजिएगा, क्योंकि हम कहते नहीं हैं सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन जो भी लोग नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुँच जाएगा। और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कोई वीडियो डालेंगे जल्दी आ जाएगा। समझ गए। अब देखिए, आपको अब आगे आपको क्या करना है। देखिए आगे आपको अब ये करना है कि इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप चल जाइएगा प्लेलिस्ट में। समझ गए। यहाँ पर ऊपर में प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइएगा। और जाना कहाँ है देखिए, हम बता देते हैं। देखिए नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा और यहाँ पर आपको सी ऑल लिखेगा, व्यूज ऑल लिखेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको और बढ़ते जाएगा। कहाँ जाना है आपको तो देख लीजिए, बता रहे हैं। देखिए यहाँ एक पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 7B लिखा है, इस पर नहीं, सेकेंड ईयर का है ये, बीएड सेकेंड ईयर का फाइल है। समझ गए। आपको फर्स्ट ईयर वाला में आना। देखिए नीचा है आपका पैडागोजी ऑफ यहाँ पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट मेथड पेपर यहाँ पर लिखा हुआ है। समझ गए। अब देखिए इसको आपको क्लिक करना है। समझ गए। इसको क्या करना है, आपको क्लिक करना है। इसे क्लिक कीजिएगा तो देखिए ई वाला मेथड खोल। देखिए इस मेथड का हर का क्वेश्चन हर बार एक ही पैटर्न पर आता है। ये नहीं खोलेगा, पिछले बार का नहीं, खोल के देख सकते हैं। लेकिन आपको हम 14 मेथड एक ही वीडियो में कहाँ मिलेगा, तो यहाँ आइए। देखिए इस पर आप क्लिक कीजिएगा, ये दुन्नू पर, दुन्नू में आपको मिल जाएगा। समझ गए। आपका ये दुन्नू में मिल जाएगा आपका मेथड पेपर का। समझ गया। पैडागोजी अथी हो गया, हिस्ट्री हो गया, फिजिकल साइंस हो गया, बायोलॉजिकल साइंस हो गया, मैथ हो गया, इकोनॉमिक्स का हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, सिविक्स हो जाएगा। इसमें ज्योग्राफी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, फिर कॉमर्स हो गया, होम साइंस हो गया और संस्कृत। उर्दू हमको नहीं आता इसलिए उर्दू का नहीं होगा। या इसको खोल लीजिए, या आप एक और क्या कर सकते हैं कि यहाँ भी मिल जाएगा आपको। समझ गए। मेथड का यहाँ भी क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। इसमें भी अब जाके तो सबका क्वेश्चन का पैटर्न अब समझाते हैं कि कैसा क्वेश्चन आएगा। ये तो हम बता दिए कि यहाँ से वीडियो देख सकते हैं, सब मेथड का है। यहाँ इसमें भी 14 मेथड का होगा। समझ गए। अब देखिए इसमें ही आप कोशिश कीजिएगा। अब बताते हैं कि अब क्या कीजिएगा आप। समझ गए। ये तो आपका मेथड का हो गया ये, और ये देख लीजिएगा। समझ गए। अब देखिए मेन चीज़ आपको बताते हैं, एक और चीज़ बताएंगे कि अब देखिए पिछले साल का भी हम मेथड का क्वेश्चन डाल दिए, सभी मेथड का, मौलाना यूनिवर्सिटी का। अब देखिए वो कैसे निकालिएगा, तो उसको निकालने के लिए यहाँ सर्च कीजिएगा। कुछ नहीं, देखिए बता देते हैं पैटर्न सबका। क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो पिछले बार आया होगा वो तो इस बार नहीं आएगा। समझे। तो यहाँ सर्च कर लीजिएगा, मौलाना यूनिवर्सिटी लिख लीजिएगा, मौलाना यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर मेथड क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिएगा। और देखिए ई नहीं कीजिएगा, 20-22 ऊपर लिखा है ना, इसको नहीं, यहाँ क्लिक कीजिएगा आप। समझ गए। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन है। समझ गए। ऑल मेथड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपका, इसको देख सकते हैं, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। समझ गए। ये आपका मेथड का है आपका क्वेश्चन। समझ गए। इसको देख लीजिएगा। समझे। ये कर लीजिएगा। अब एक और चीज़ आपको बताते हैं, ये चीज़ कर लीजिएगा आप। अब देखिए 20-22 का ये है आपका। समझे।
तो ये आप खोल के देख सकते हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं पहले का समझे। अब प्रोफेशन देखिए छोड़ के आपको बताते हैं पैटर्न क्वेश्चन पूछने का। तो फिर आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, मतलब सर्च वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ से प्ले लिस्ट में चल जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा आप, समझे। यहाँ आपका प्ले लिस्ट आ गया, इस पर क्लिक कीजिएगा। अब देखिए हम क्वेश्चन का पैटर्न आपको बताते हैं खोल के। अब देखिए 3 यूनिट का समझा देते हैं। इस ये भी आपका 40 नंबर का पेपर होता है, समझे। ये भी कितना नंबर का होगा आपका, 40 नंबर का। अब देखिए पैटर्न क्या क्वेश्चन आता है, समझे। देखिए पैटर्न क्वेश्चन का ये रहेगा कि जैसे देखिए यूनिट 1 में 3 टाइप का क्वेश्चन पूछता है, यूनिट 2 में भी 2-3 टाइप का, यूनिट 3 में भी। देखिए क्या कोई भी मेथड हम सब का बताते हैं। देखिए हिस्ट्री में है तो देखिए पहला ही क्वेश्चन है कि इतिहास शिक्षण के प्रकृति क्षेत्र लक्ष्य एवं इसके महत्व का। देखिए पैडागोजी का मतलब क्या होता है, समझिए। पैडागोजी का मतलब होता है शिक्षण शास्त्र, यानी बच्चा को सब्जेक्ट कैसे पढ़ाएगा। मान लीजिए आप हिस्ट्री से ऑनर्स किए हुए हैं, तो देखिए बीएड में नॉलेज नहीं दिया जाता, आपको ट्रेनिंग वगैरह किया जाता है, स्किल को विकसित किया जाता है कि आप कैसे उस चीज़ को पढ़ाइएगा, समझ गए। तो जब तक आप हिस्ट्री लिए तो हिस्ट्री को कैसे पढ़ाना है ये चीज़ नहीं पता होगा, उसकी प्रकृति को नहीं जानिएगा, उसके लक्ष्य को नहीं जानिएगा, उसके उद्देश्य को नहीं जानिएगा, तो फिर कैसे पढ़ाइएगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो या सिविक्स हो या मैथ हो या आपका बायोलॉजिकल साइंस हो या फिजिकल साइंस हो, कोई भी साइंस हो, समझ गए। या कोई भी सब्जेक्ट हो, कॉमर्स वगैरह कोई भी हो, समझ गए, हिंदी वगैरह, तो आपको उसकी प्रकृति क्षेत्र लक्ष्य महत्व को जानना होगा, समझ गए। पहला तो एक पैटर्न एक क्वेश्चन हो गया, कोई भी मेथड हो, सभी मेथड वाला ध्यान दीजिएगा। दूसरा पैटर्न, दूसरा क्वेश्चन आता है कि इतिहास जो होता है अन्य विषयों के साथ कैसे संबंधित है या सहसंबंधित कैसे, यानी इतिहास का संबंध पूछ देगा, जीव विज्ञान से क्या है, भौतिकी से क्या है, राजनीतिक शास्त्र से क्या है, गणित से क्या है, सिविल मतलब जितना भी, हिंदी से क्या है, समझ, साहित्य मतलब भाषा से क्या है, मतलब ये सब कुछ भी आपसे पूछ देगा। उसका वीडियो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, सहसंबंध वाला देख सकने के, आप देख सकते हैं, होगा इसमें वीडियो कहीं पे, सहसंबंध का वीडियो इसमें था। इतिहास की शिक्षण विधि है, हाँ, सहसंबंध क्या है ना। एनसीएफ भी आपका पूछता है, एनसीएफ भी यूनिट 2 में ही पूछता है। तो सहसंबंध है ना, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये वीडियो देख सकते हैं, समझ गए। कोई भी मतलब आपका मेथड हो उसमें ही आएगा सहसंबंध वाला, समझे, पूछता है। तो 2 क्वेश्चन हो गया, एक प्रकृति क्षेत्र महत्व, कोई भी कोर्स हो याद रखिएगा। दूसरा हो गया सहसंबंध। तीसरा पूछ देता है ब्लूम टेक्सोनॉमी भी पूछ देता है। ब्लूम टेक्सोनॉमी का वीडियो भी मिल जाएगा, इसको सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। ब्लूम टेक्सोनॉमी का 3 संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष दिए थे, वो आता है, समझ गए। यूनिट 2 ये हो गया आपका, ये आपका हो गया आनंद राज, आप समझे, ये हो गया आपका। उसके बाद आपको हम स्क्रॉल करते हैं, समझ है ना। क्वेश्चन इतिहास शिक्षण, इसमें 3 क्वेश्चन है। इतिहास शिक्षण के प्रकृति क्षेत्र लक्ष्य में इसके महत्व का वर्णन करें। इतिहास की आधुनिक अवधारणा क्या है, इतिहास के अन्य विषयों के साथ इतिहास के संबंध क्या है, अन्य विषयों के साथ इसका क्या संबंध है, और ब्लूम का टेक्सोनॉमी पूछा हुआ है, समझ गए। ये हो गया आपका। अब यूनिट 2 में आते हैं, क्या पूछता है। देखिए यूनिट 2 में पाठ्यक्रम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। पाठ्यक्रम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछता है। एक होता है कि पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ परिभाषा ये सब बताइए। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि पाठ्यक्रम के निर्माण का सिद्धांत कौन कौन है, निर्माण प्रक्रिया का सिद्धांत कौन कौन है। तो ये 2 क्वेश्चन पूछेगा। और देखिए पाठ्यक्रम का निर्माण 2 होता है, एक बीसीएफ करती है और एक एनसीएफ करती है। मतलब राज्य स्तर पर बीसीएफ करती है, यानी बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क, और अथी पर नेशनल स्तर पर नहीं, केंद्रीय स्तर पर आपका एनसीएफ कहती है। तो एनसीएफ पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा एनसीएफ ही आता है। और एनसीएफ पढ़ लीजिएगा तो बीसीएफ उसी से कॉपी पेस्ट किया, यानी एनसीएफ की जगह पर बीसीएफ 2008, एनसीएफ 2005 में आया था और बीसीएफ आपका 2008 में आया था, समझ गए। तो कोशिश कीजिएगा कि यूनिट 2 में देखिए, यूनिट 2 का भी हम क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए पाठ्यक्रम निर्माण वाला आया ना क्वेश्चन यूनिट 2 में, समझ गए। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन पूछता है, रुके कहाँ गया, हाँ सुनिए, इसमें जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा वो पाठ्यक्रम निर्माण से पूछता है। याद क्वेश्चन दिमाग में सेट कर लीजिए, पाठ्यक्रम निर्माण से क्वेश्चन रहेगा। उसका पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत क्या है, पाठ्यक्रम का क्या अर्थ परिभाषा है, और वही एनसीएफ और बीसीएफ के संदर्भ में पूछता है पाठ्यक्रम निर्माण का क्या क्या होना चाहिए। दूसरा चीज़ पूछता है कि कोई भी सब्जेक्ट हो कौन कौन विधि से पढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आप जो सब्जेक्ट लिए हैं उसका कौन कौन टीचिंग मेथड होना चाहिए, ये पढ़ लीजिएगा। ये आएगा हर मतलब अथी में पूछता है, मेथड कोई भी मेथड हो उसके शिक्षण विधि को लिखिए, समझ गए। तो लिखा है ना इतिहास शिक्षण के विभिन्न विधियों के नाम लिखे, तो इसमें स्रोत विधि का चर्चा करें, समझ गए। ये आपका हो गया, ये 2 क्वेश्चन आपका हो गया, समझ गए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछता है पैटर्न में कि एक इतिहास शिक्षक के
गुण पूछेगा या उसका पाठ्य पुस्तक का गुण पूछेगा, अब दोनों बात बराबर है। यानी जब इतिहास शिक्षक है तो आप में क्या क्या गुण होना चाहिए, या एक अच्छी पाठ्य पुस्तक इतिहास पाठ्य पुस्तक की क्या क्या विशेषता होना चाहिए। क्वेश्चन मैथ में भी आ सकता है कि एक अच्छी मैथ गणित पाठ्य पुस्तक की क्या क्या विशेषता होना चाहिए, गणित अध्यापक की क्या क्या विशेषता होना चाहिए, समझ गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसमें भी इतना क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, समझ गए। ये आपका हो गया। अब आते हैं हम लोग यूनिट 3 में, समझ गए। ये यूनिट 2 का हो गया कथा कहानी। अब आते हैं हम लोग यूनिट 3 में। देखिए किन्हीं को नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके ले भी सकते हैं, 9576002401 पर 51 रुपया पे करना है, समझ गए। आपको मिल जाएगा नोट, समझ गए, बहुत कम रुपया मिल जाएगा। आगे है, आगे इसको बढ़ाइएगा तो आपका आएगा, देखिए है ना क्वेश्चन, वही या करके हम क्वेश्चन में दिए हुए हैं कि यहाँ पर देख लीजिए दिया है ना, या करके हम दिए हैं ना कि एक अच्छे इतिहास के शिक्षक के गुण एवं विशेषताओं का वर्णन करें, या और में एक अच्छी इतिहास पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं का वर्णन करें। देख रहे हैं ना, हम जो बोलेंगे वही आएगा, इतने पढ़ के जाइएगा आपका काम क्लियर हो जाएगा। जितना बोले हैं वही चीज़ ध्यान में रखिएगा, समझ गए। फिर आगे आते हैं यूनिट 3 में। देखिए ICT आप पढ़े होंगे, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी आप इतिहास शिक्षण में जो आप दृश्य शब्द सामग्री वगैरह का प्रयोग करते हैं, लेकिन कंप्यूटर वाला इसमें लिखना होगा कि ICT, यानी जो आप लोग EPC 3 पढ़े होंगे उसी में ICT के बारे में पढ़ना है, समझ गए। तो वही चीज़ है, तो ICT यानी इसमें शिक्षक सहायक सामग्री भी पूछ देता है, TLM के बारे में, समझ गए। तो जिनको नोट्स चाहिए वगैरह वो ले लीजिएगा, समझे। ICT के बारे में आपको लिखना है। फिर आपका इसमें आपका आता है प्रयोग, जैसे साइंस होगा तो प्रयोगशाला विधि क्या होता है, ये सब वगैरह को लिखना रहता है, समझ गए। कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। अगला है कि माध्यमिक स्तर पर आप इतिहास शिक्षण का मूल्यांकन कैसे करेंगे, यानी मूल्यांकन से रिलेटेड चीज़ है। फिर निम्न में कि 2 संक्षिप्त इतिहास शिक्षण में विवादित मुद्दे, जो विवाद में रहता है कि एगो बोल दिया 1955 और 1956 तो वो विवादित हो गया, और सर्वेक्षण विधि ये सब आता है आपका। फिजिकल साइंस का बताते हैं। देखिए फिजिकल साइंस उनको मिलता है जिनका फिजिक्स या केमिस्ट्री होता है ग्रेजुएशन में, समझ गए। अब देखिए पहला ही क्वेश्चन है इसमें फिजिकल साइंस में आपका कि भौतिक विज्ञान क्या है, इसके अर्थ कोई भी होगा आपका आएगा ही आएगा, समझ गए। कोई भी सब्जेक्ट उसका अर्थ प्रकृति क्षेत्र आएगा ही आएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को वैज्ञानिक क्या दृष्टिकोण होता है, भौतिक विज्ञान शिक्षण के माध्यम से आप किस प्रकार बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। इसमें याद एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि भौतिक विज्ञान का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध क्या है, पूछता है आपका, समझ गए। सहसंबंध आपका रहेगा, समझ गए। ये तो तीसरा नहीं क्वेश्चन पढ़िएगा ही नहीं आएगा। अब देखिए यूनिट 2 में है कि विज्ञान शिक्षण से NCF आने गया, हम बोले थे ना NCF और BCF दोनों पढ़ लीजिएगा, आएगा ही आएगा, समझ गए। तो NCF 2005 के द्वारा दिए गए सुझाव क्या है, मतलब पाठ्यक्रम में। फिर है 5वां क्वेश्चन है कि माध्यमिक स्तर पर विज्ञान पटचर्या, देखिए पटचर्या निर्माण सिद्धांत आ भी गया, समझे, मतलब वो फिक्स है आपका, हर सब्जेक्ट में यही पैटर्न है। फिर एक आदर्श विज्ञान अध्यापक के गुण या विशेषता या पाठ्यपुस्तक बोले वही चीज़ है। अब आगाते हैं, देखिए यूनिट 3 में विधि पुद्या कौन कौन शिक्षण विधि से पढ़ाइएगा, तो करा कि उपयुक्त उदाहरणों के साथ भौतिक विज्ञान शिक्षण के आगमन निगमन विधि का उपयोग करें। देखिए प्रयोगशाला तकनीक बोले हैं ना, साइंस वगैरह में आता है, तो 8वां प्रयोगशाला तकनीक में आपका क्या अभिप्राय है, ये आ गया, समझ गए। फिर ICT आ गया, श्रव्य दृश्य सामग्री आ गया, ऑडियो विजुअल एड, ये सब चीज़ है, समझ गए। तो आप लोग नोट्स लेना होगा तो 51 रुपया पे करके नोट्स ले सकते हैं, 9576002401 पर व्हाट्सएप कीजिएगा, बता दिया जाए कैसे क्या करना है। अब देखिए जीव विज्ञान में भी आ गया, जीव विज्ञान के प्रकृति महत्व एवं उपयोग का वर्णन करें, ये सब आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, समझे। जीव विज्ञान में भी वही है आपका, जो पैटर्न आपको बताया है सेम वही पैटर्न आपका चलेगा आगे भी, समझे। ये तो एक अथी का वीडियो हो गया। दूसरा आपको नीचे मिल जाएगा जिसमें आपका ज्योग्राफी का है, कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश है, कॉमर्स है, होम साइंस है और संस्कृत है, ये इस वाला वीडियो में, समझ गए। भूगोल का इसमें भी वही देख रहे हैं ना, भूगोल की प्रकृति क्षेत्र हो गया, सहसंबंध क्या है, समझे। यानी कोई सब का पैटर्न वही रहता है, समझ गए। तो आप लोग देख लीजिएगा, समझे, आपको उससे क्या होगा, बहुत फायदा होगा, समझ गए।